मुहर्रम का जुलूस हो या फिर कोई भी अन्य मुस्लिम समाज का कोई पर्व और त्योहार का कोई जुलूस, वो हिंदू मोहल्ले से सुरक्षित निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मंदिर के सामने से भी निकल जाता है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन इस समस्या केवल वहीं पे क्यों खड़ी होती है जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा होता है? क्या भारत की धरती पे केसरिया झंडा नहीं लग सकता? कि आखिर ये कहां लिखा है संविधान में कि किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हिंदू शोभा यात्रा नहीं निकल सकती? और जब आप रोकते हैं तभी हिंदू पक्ष से भी रिएक्शन आता है कि साहब हम भी नहीं जाने देंगे। भाई मुझे आश्चर्य होता है इन बातों को लेकर के कि मस्जिद के सामने से नहीं निकलने देंगे। क्यों नहीं निकलने देंगे? ये सड़क क्या किसी की है क्या? ये सार्वजनिक मार्ग है, कैसे आप रोक सकते हैं? परंपरागत बहराइच में भी वो परंपरागत जुलूस था, परंपरागत जुलूस था, वही मैं कह रहा हूं, परंपरागत जुलूस था। और उसी परंपरागत जुलूस को आगे बढ़ाने के लिए सारे कार्यक्रम संपन्न हुए थे, आगे भी संपन्न होंगे। लेकिन ये चीजें तय करना, ये कहना कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता, नहीं, आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपको नहीं, मुझे मतलब होने की आवश्यकता ही नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं इसकी, नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा और राधे राधे, राधे राधे के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। मुझे किसी और स्लोगन की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे कोई अन्य नारे की आवश्यकता ही नहीं है, कोई अन्य संबोधन की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल कोई आपसे कहेगा, कोई हिंदू भी ये कहेगा कि साहब हमें भी परेशानी है, आप लोग मत बोलिए, क्या आपको अच्छा लगेगा? সম্বল মন্দির বিতর্ক নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সমীক্ষা হচ্ছে, সেই সমীক্ষক দলের উপরে আক্রমণ করা হচ্ছে, ইটপাটকেল মারা হচ্ছে, তা কখনোই বরদাস্ত করা হবে না। কড়া হুঁশিয়ারি যোগী আদিত্যনাথজির। এদিন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সুপ্রিম কোর্ট বলছে সকলের জন্য আইন, সেখানে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা আইন হতে পারে না। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे? इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है, एक भी नहीं बचेगा। आप तो सबको कटघरे में खड़ा करते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि आखिर आप मानते किसको हैं? आप मानते किसको हैं? मुझे एक बात बताओ कि भारत के संविधान के अनुरूप माननीय उच्चतम न्यायालय, एक तरफ आपने सर्वे के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय की बात का स्वागत किया, और माननीय उच्चतम न्यायालय ही एक बात को कहता है, बार बार भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने समान नागरिक कानून की बात देश के अंदर लागू करने की कही है। और भारत अकेला देश है जिसमें बहुसंख्यक समाज अपने लिए विशेष अधिकार की मांग नहीं करता है, बल्कि एक समान नागरिक कानून की मांग कर रहा है। और अगर एक माननीय न्यायाधीश ने
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायाधीश ने उस समान नागरिक कानून की वकालत की, तो आप उनके खिलाफ महाभियोग का नोटिस राज्यसभा में दे दिए। ये आपके दोहरे चरित्र को नहीं दिखाता तो क्या है ये? आखिर दुनिया के अंदर यही हो रहा है, लेकिन भारत के अंदर बहुसंख्यक समाज कह रहा है कि साहब एक समान नागरिक कानून लागू करो। लेकिन अगर वही माननीय न्यायाधीश एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के कार्यक्रम के दौरान इस बात को कहते हैं कि दुनिया के अंदर ये है, अगर भारत के अंदर इसको मांग करने की वकालत हो रही है तो बुरा नहीं, और माननीय उच्चतम न्यायालय बार बार इसके बारे में सरकार को कह चुकी है। लेकिन आप लोग उसमें एक तरफ उच्चतम न्यायालय के द्वारा सर्वे पर रोक लगाने का स्वागत कर रहे हैं, बुलडोजर की कार्रवाई पर दी गई गाइडलाइन का स्वागत कर रहे हैं। उसका तो स्वागत हमने भी किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अकेला राज्य है जिसने बुलडोजर की कार्रवाई को अक्सरशः सुप्रीम कोर्ट की उस गाइडलाइन के अनुसार अंजाम दिया है, अक्सरशः। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यही स्थिति है कि माननीय न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अगर वक्तव्य दिया समान नागरिक कानून के बारे में, तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन सब के लोगों ने राज्यसभा में उनके खिलाफ एक महाअभियोग की नोटिस ही देकर के आप सच को मुंह जबरदस्ती बंद करना चाहते हैं। और वहीं पे नहीं किया आपने, यहां पर भी आप चुप नहीं रहे। राज्यसभा के माननीय सांसद, माननीय सभापति तो भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति भी हैं, उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस दे दी गई, इसलिए क्योंकि उन्होंने सदन स्मूथली चलाने के लिए सदन के सभी पक्षों से कहा। एक सभापति के रूप में, एक चेयरपर्सन के रूप में उनकी जिम्मेदारी यही है, उन्होंने इसी बात को कहा। लेकिन एक किसान का पुत्र कैसे इतनी बड़ी कुर्सी पे पहुंच गया, ये लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव को नोटिस। चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया गया, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास, यानी जबरदस्ती आप गन पॉइंट पर अपनी बातों को मनवाना चाहते हैं संवैधानिक संस्थाओं से। मुझे लगता है यह चरित्र अच्छा नहीं है, यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा नहीं है। हमें संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना सीखना होगा। और क्या ये सच नहीं है? इस समय तो आज डिजिटल मीडिया का है, वहां का पठान, वहां का शेख सब कह रहे साहब हमारे पूर्वज तो हिंदू थे और आपके पूर्वज भी हिंदू थे। क्या ये सच नहीं है? और क्या ये सच नहीं है कि देशी और विदेशी मुसलमानों की आपसी भिड़ंत है जो वर्षों की लड़ाई को लेकर के वहां चल रहा है? आप लोग सच पे पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक चीज जरा नोट करना कि सूर्य को, चांद को और सत्य को बहुत देर तक छुपा कोई नहीं सकता है, और सत्य जरूर सामने आएगा। और उसी सत्य के बारे में कहा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि वहां की स्थिति ऐसी है कि अगर मंदिर आ भी जाएगा, मंदिर बन जाएगा। मैं कहता हूं, ये तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। आप तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है, आप तो भारत के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संबल में ही होगा, उसी संबल में होगा। और यह तो केवल सर्वे की बात थी। माननीय न्यायालय के आदेश पर जिलाधिकारी का मतलब जिले का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, पुलिस अधीक्षक उस जिले की पुलिस फोर्स का मुखिया है,
इनका दायित्व है कि शांतिपूर्ण तरीके से किसी सर्वे के कार्यक्रम को वहां पे संपन्न करना, माननीय न्यायालय के आदेश को अक्षरशः अनुपालन करना। और सर्वे 19 नवंबर को भी हुआ, 21 नवंबर को भी हुआ, 24 नवंबर को भी सर्वे का कार्य चल रहा था। क्या यह संभव है? नहीं, 21 को संपन्न नहीं हुआ था। ये लगातार सर्वे का काम चल रहा था और सर्वे के कार्य के दौरान पहले 2 दिन कोई भी शांति भंग नहीं हुई। तीसरे दिन जब 23 नवंबर को जुमे की नमाज के पहले और जुमे की नमाज के दौरान जिस प्रकार की तकरीरें दी गईं, उन तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ और फिर उसके बाद जिस प्रकार की स्थितियां की गई थी वो सबके सामने है। वैसे तो कहेंगे प्रशासन कोई कटघरे में खड़ा है कि प्रशासन चोर है, चोर है, चोर है, और प्रशासन उसी चोरी को पकड़ने के लिए चला जाए तो अत्याचार है, अत्याचार है, अत्याचार है। कहां से अत्याचार हो गया? अरे यही सच्चाई है। उस सच्चाई को उजागर किया जा रहा है। और याद रखना, सच्चाई जब सबके सामने आती है लोगों को बुरा लगता है, क्योंकि जो सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते, जो बराबरी नहीं कर सकते, वे बुराई करते हैं। और यही बुराई आप कर रहे हैं। आपकी बुराई में न्याय नहीं झलकता, सत्य नहीं झलकता, ये पक्षपातपूर्ण है। और मुझे लगता है इससे लोकतंत्र की व्यवस्था मजबूत नहीं होती है, कमजोर होती है। और इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश को इस बारे में आश्वस्त करना चाहूंगा। प्रदेश के अंदर किसी भी मुस्लिम पर्व और त्योहार के दौरान, किसी भी अन्य मत और मजहब से जुड़े हुए किसी भी पर्व और त्योहार के दौरान कहीं कोई समस्या नहीं खड़ी होती, तो फिर हिंदू पर्व और त्योहार के दौरान कोई समस्या खड़ी करेगा तो सरकार उसको सख्ती से निपटने का काम भी करेगी, उतनी ही सख्ती से निपटने का काम भी करेगी। दूसरा, माननीय न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश का पालन करना एक प्रशासन का दायित्व है। उसमें सरकार उसको डायरेक्शन दे न दे, उसका दायित्व बनता है कि उसको पालन करे। और संभल के अंदर प्रशासन ने वही पालन किया है। आज वहां पे सारी चीजें मिल रही हैं। आखिर आपकी बात को हम मानते हैं कि मंदिर को आपने छेड़ा नहीं, आपने बड़ी कृपा कर दी। लेकिन ये जो 22 कुएं और उन कुओं में जो मूर्तियां मिल रही हैं, ये कुएं किसने पाट दी है? ये नोटिस पे क्यों परेशानी हो रही है? आपके सांसद जिनसे आपकी प्रतिद्वंदिता है, मानता हूं, क्योंकि वहां पे आप में तो तुर्क और पठान का विवाद चल रहा है, मैंने नहीं कर दिया, एक विवाद चल रहा है। आप उनके सामने, माननीय सदस्य के सामने, आप उनके साथ अपनी जड़ें ढूंढ रहे होंगे। लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, क्योंकि ये तो है ही। सकीफुल रहमान बर्क कभी भी अपने को ये नहीं बोलते थे कि मैं भारत का नागरिक हूं, वो तो कहते थे मैं बाबर का संतान हूं, वो बोलते थे। आप भी मानते हो कि इस बात को? अब आपको तय करना है कि आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या राम कृष्ण और बुद्ध की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। भारत के अंदर राम कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। धन्यवाद। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে উত্তরপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, সম্বল মন্দিরের বিরোধিতা করে 23 নভেম্বর পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছিল, সেই বুলেট পাকিস্তানে তৈরি। संभल के अंदर घटना घटी थी, उस घटना में जो लोग मारे गए थे, वह मारे जाने वाले लोग कौन थे, उनके बारे में आप जानते हैं। जांच के बाद वहां पाकिस्तान के कारतूसों के खोखे मिलते हैं। माननीय सभापति जी, क्या ये हमारी सरकार का दायित्व नहीं है कि अगर पाकिस्तान में बने हुए कारतूस के खोखे संभल के अंदर मिलेंगे तो उसका रिश्ता किससे है? कौन इस देश के दुश्मन के साथ हाथ मिलाने का काम कर रहा है, उसका पता नहीं करेंगे और पता करके उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे? कार्रवाई करना यह सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने का काम कर रही है। माननीय सभापति महोदय, उस जांच में यह भी मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा
कि जो वहां पर बवाल करने के लिए आए थे, ये नहीं कि जो विवाद का स्थान है उस स्थान के कोई 4 घर 5 घर या एक मोहल्ले के लोग आए थे। 3 से 5 किलोमीटर दूरी के लोग वहां पर एकत्र किए गए थे और वहां पर जनप्रतिनिधि के तौर पे तो आप ही के सांसद, आप ही के विधायक हैं। आपको यह तो दिखाई दिया कि किस सर्वे का आदेश हुआ, मान्यता के अनुसार वहां पहले मंदिर था, अगर उसका सर्वे का आदेश हुआ, कोई खुशी से जा रहा है, कोई दंगा तो नहीं फैला रहा था वहां पे, केवल जांच हो रही है, सर्वे हो रहा है, वह तो आपको दिखाई दिया। आपको राष्ट्रभक्त संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो दिखाई देता है, आपको बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद तो दिखाई देता है, लेकिन जो दंगाई है वो आपको नहीं दिखाई देते।